सुंदर युगल स्वरूप श्री राधा माधव, आप दोनों के श्री चरणन में हम ब्रज गोपी प्रणाम करें। तत्पश्चात इतनो निवेदन करें, आपके नित्य विहार को समय है गयो है, सो आप कृपा करके नित्य रास मंडल में पधारो। अच्छो सखी, जय जय श्री वसुभान सुता, कीरत दुलारी प्यारी, करके कृपा की कोर नेक मोह को निहारी। चंदन श्रृंगार साज चंद्रकला चंद्रमुखी, चुवत है चित्त में मुस्कान को संभारिए। ये सादर सखी मिल सब मिल अभिलाष करे, नित्य नव रास के इन रसिकन को तारिए। ललिता विशाखा रंग देवी सुदेवी आदि, श्याम प्रिया संग ले आज रास में पधारी। अहो मेरे लाल भामती प्रीतम, आनंद कंद किशोर है मूरत, अहो उदार मेरे लाडले प्रीतम। दिव्य चित घनचार मनोहर, प्रेम रस घन वर्षावो प्रीतम। चलो चले रस मंडल चलिए, रस ढरिए मेरे भामती प्रीतम। पधारो प्यारे प्यारे रास विलास को
ला ला बरछी मारे जाता है बरछी सी तिरछी चितवन में नैनो छुरी चलाता है हमको घायल कर बेदर्दी हमको घायल कर बेदर्दी आप खड़ा मुस्काता है ललित किशोरी जख्म जिगर पर नौनपुरी बुरकादा है दर्द नावे बेदर्दी कोई दर्द नावे चितवन में चितवश कर मेरो अब काहे को आप चुरावे अब की आए खड़ी तेरे द्वारे कब की आई खड़ी तेरे द्वारे बिन देखे जियरा घबरा नारायण में वो सामरो घायल कर अब बेल बतावे मोहन बस गया मेरे मन में मोहन बस गयो छूट गई आज लगन में जित देखो जित देखो जित दिखे घर बाहर आंगन में अंग अंग प्रति रोम रोम में खजरारी तेरी आंखों में खजरारी तेरी आंखों में क्या भरा हुआ कुछ तो ना है तेरी तो हसन औरों का मरण बस जान हाथ से होना है क्या खूबी हुस्न बयान करूं क्या खूबी हुस्न बयान करूं ये सुंदर शाम सलोना है श्यामा सती प्राण जीवन धन ब्रज का एक खिलौना है युगल वर लट सो लट घुमरा करण फूल कुंडल सोनथ
जब कृपालु तुम और जानो तो को सुर धावनहार जुगलवर और धन की हार। मोहना चलायो नैना तीर, मोहना चलायो नैना तीर। ये मिसाल रहो आहिए आज इन भुवन पे बलि कौन पे बल आज इन भुवन पे बल रूप राशि मृदुहास ललित मुख, 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 उपमादित
प्यारी जो तुम्हें लगत होम के तुम्हें लगत होम के प्यारी जो तुम्हें लगत होम के तुम्हें लगत अपने बदल अपने बदल श्री वृंदावन हित रूप जाऊं बल वृंदावन हित रूप जाऊं बल हृदय में एक अभिलाषा रहे है कि मैं आपसे पूछूं कि आपको मैं कैसो लगूं हूँ, परंतु मैं संकोचवश आपसे पूछ नहीं सकूं। आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ लाडली जू कि आपको मैं कैसो लगूं हूँ, आपको मैं भोरो लगूं हूँ, क्या आपको मैं चतुर लगूं हूँ, आपको मैं जैसो हूँ लगूं हूँ। आप अपने मुख से निक वर्णन करके बताओ लाडली जू, आपको मैं कैसो लगूं हूँ। पिया तो है नैन नहीं मेरा, पिया तो है नैन नहीं मेरा, पिया तो है
रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, आऊं सो ना भागो, गाऊं तो पिया तोरे नैन नहीं मेरा खोया तोरे हे प्रीतम, आप मोसो काई को हंसी कर रहे हो? आपको तो सब भली प्रकार सो पतो है, आप मोको कैसे लगो हो, परंतु फिर हूँ मैं आपको बताऊं आप मोको कैसे लगो हो। प्रीतम, मैंने तो आपको अपने इन नेत्रन में बसाए राखो है, और प्रीतम मैं अपनी एक रोम की छवि पे आपको बारू हूँ, और प्रीतम या प्रेम की बात को तो आप जानो कि मैं जानू हूँ, या बात को तो मैं काहू से ना कहूँ। और प्रीतम आप तो मेरे प्राणन सो प्यारे हो। वृंदावन हित रूप जाऊं बल, तुम जो मिली मेरो भाग्य बरसो। हे लाडली जू, मैं अपने भाग्यन की कहाँ तक प्रशंसा करूं, जो कि मुझको आप प्यारी मिली हो लाडली। युगल सरकार की जय हो। प्रिया लाल जू की जय हो। क्या वो दिखाना दिखा सीता सीता श्री राधे राधे। संत कृपा से भगवत कृपा से पूज्य संतों की पावन सन्निधि में, पूज्य महाराज जी के पावन सानिध्य में, पूज्य पिताजी के पावन सानिध्य में आचार्य चरण श्री मलुकदास जी का 451वां जयंती महोत्सव जो कल से प्रारंभ हो गया, जिसमें प्रातःकालीन सत्र में रास बिहारी की लीला और संध्या में पूज्य महाराज जी का दिव्य सत्संग जो गौशाला में हो रहा है। कल अनेक संतों के एक ही जगह दर्शन का सौभाग्य मिला। यही है शरणागति का लाभ, यही है कि एक जगह अनेक तीर्थ संत रूपी तीर्थों का दर्शन हो जाता है। पूज्य महाराज जी जहाँ विराजते हैं तो संतों का सदैव दर्शन होता रहता है। जहाँ जाओ, चित्रकूट के दर्शन हो गए, अयोध्या के दर्शन हो गए, जो संत जहाँ से आए वहाँ से के दर्शन हो गए। और वृंदावन धाम में तो बैठे हुए हैं आप। महाराज जी एक दिन कथा में कह रहे थे, सत्संग श्रवण कर रहे थे हम, शंकर भगवान कह रहे हैं पार्वती जी से कि शिवे काशी तो मुझे बहुत प्रिय है, पर काशी से भी ज़्यादा मधुपुरी मुझे ज़्यादा प्रिय है। मधुपुरी का अर्थ यही है ब्रज, ब्रज ज़्यादा प्रिय है, वृंदावन ज़्यादा प्रिय है, बरसाना ज़्यादा प्रिय है। बोले क्यों प्रिय है? बोले इसमें जन्म ले ले तो उसके आने जाने का चक्कर समाप्त हो गया, और यदि यहाँ कोई संस्कार हो जाए, उपनयन संस्कार हो जाए, नाम संस्कार हो जाए, तो भी उसका कल्याण हो जाए। और यदि उसका शरीर यहाँ पूरा हो जाए तो भी उसका कल्याण हो जाए। और कहीं शरीर बाहर छूट गया है, उसका संस्कार यहाँ ला करके कर दिया श्री ब्रज में, तो उसको अनेक जन्मों के पाप उसके सहज नष्ट हो जाते हैं। इतनी महिमा है ब्रज की। और वही
यमुना किनारे बंसी वट पर श्री मल्लुपीठ में बैठ कर के हम पूज्य संतों का सानिध्य, आचार्यों का उत्सव और लीला दर्शन और लीला का फल शाम को सत्संग श्रवण कर रहे हैं। पूज्य पिताजी की कल स्मृति हो रही थी और लीला के मार्गदर्शक हमारे और लीला के सबसे लीला क्या जितने भी उत्सव होते हैं श्री मल्लुपीठ में, पूज्य पिताजी एक उत्सव को भी नहीं छोड़ते, चाहे वो लीला हो, कथा हो, भजन संध्या हो, सब में उपस्थिति आपकी रहती है कि निष्ठा आपकी। और लीला में भी जगह जगह हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। आज नामदेव जी का चरित्र रखा है, बड़ा पावन चरित्र है। हमने कल कहा कि ठाकुर जी का चरित्र करना सहज है, पर संतों का चरित्र करना बड़ा कठिन है। पर उनके आशीर्वाद से, उनके स्मरण से ही कोई शक्ति प्रदान करेंगे। संवत 1327 के लगभग आपका महाराष्ट्र में जन्म हुआ। आपकी माता का नाम गौड़ाई और गुरुदेव का भी नाम विशोभा खेचर, और नाना जी के पास ज़्यादा रहे तो वामदेव जी आपके नाना जी का नाम। वो लीला के माध्यम से आप दर्शन करेंगे। महाराज जी ने कहा 52 बार आपको साक्षात्कार हुआ। अब 52 झांकी तो नहीं हो सकती मंच के माध्यम से, क्यों एक दिन में समेट ही नहीं सकता। हाँ, कुछ गुरुदेव को कैसे मिले, भगवत प्राप्ति होने के बावजूद। देखो विशेष बात यह है, वामदेव जी को बचपन में साक्षात्कार हो गया, भगवान मिल गए, और मुक्ताबाई ने बचा दिया कच्चा घड़ा। ठाकुर से पूछा कि मुझे कच्चा घड़ा क्यों बता दिया, आपको मिलने के बाद भी मैं कच्चा रह गया। तो ठाकुर जी ने कहा शरणागति नहीं हुई है अभी। जब तक गुरुदेव के प्रति शरणागति नहीं होगी, जब तक कच्चे घड़े ही रहोगे। जब ही ठाकुर जी ने कहा, विठल भगवान ने, कि जाओ देखो प्रातःकालीन तुम्हें गुरुदेव मिलेंगे। तो शिवालय में विशोभा खेचर पड़े हुए हैं और वहाँ पर उनको अनुभव हुआ कि जीवन में गुरुदेव की परम आवश्यकता है। शरणागति, कल महाराज जी ने नारद जी को लेकर के और व्यास जी को लेकर के शरणागति का जो सुंदर वर्णन किया, क्या कहें, एक प्रश्न करने की जरूरत ही नहीं रहती, सबके प्रश्नों के समाधान मन से ही हो जाते हैं, जिसके हृदय में जो चलता रहता है। ये संत जो हैं सब अंतर्यामी हैं, हमारे हृदय में अच्छा चल रहा है उसको भी जान रहे हैं, और कुछ गड़बड़ चल रहा है तो उसको भी जान रहे हैं। इसलिए बीच बीच में ऐसे शब्द भी कहेंगे जो हमें चेताने के लिए हैं कि आप केवल बैठे हो, मन कहीं और रखा हुआ है। हम तो जब कहते हैं ना भैया जी, तो मैं कि अलर्ट कर रहे हैं, सावधान हो जाओ। ये सम्मान नहीं है, चेताना है कि तुम कहाँ गड़बड़ हो, तो वहाँ से अब ध्यान यहाँ रखो केवल। ये पूज्य महाराज जी की कृपा। शाम को पूज्य महाराज जी का सत्संग का आप और हम लाभ लेंगे, और अब लीला दर्शन करें। क्यों कई कार्यक्रम रहते हैं, प्रसाद का भी व्यवस्था 12 बजे, सबकी प्रसाद की व्यवस्था वृंदावाटिका में रखी हुई है। तो यहाँ तो श्री मल्लुकदास जी के यहाँ कोई अभाव है नहीं, सब प्रसाद लेके जितने श्रोता हैं। शाम को कितने बजे से? शाम को प्रसाद का समय 8:30 बजे से और दोपहर में 12 बजे से सभी प्रसाद वृंदावाटिका में सामने लेंगे। या थोड़े वहाँ खुली हुई जगह है तो आराम से प्रसाद ले सकते हैं। और लीला में भी यहाँ 2-4 मिनट ज़्यादा हो जाए तो उसका व्यवधान नहीं होता है कार्यक्रम। तो ये व्यवस्था है, उसके अनुसार हम और आप चलेंगे। अब लीला दर्शन करें। बोलिए विठ्ठल भगवान की जय।
बोली सतगुरुदेव भगवान की। श्री गुरु गोविंद पद कमल, श्री गुरु गोविंद पद कमल बार बार सिर नाऊं। भक्त चरित सुबनाय कहो कृपा कना जो पाऊं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। भक्त कहें भगवान बड़े, भगवान कहें बड़ भक्त, भक्ति के अधीन दो। बड़ी भक्ति है शक्ति, भक्ति भाव की सीम जो। ताको राधा नाम धारा प्रेम बहत हिए, लिए आधा नाम। भाव सिंधु श्री राधा की, भाव बिंद ही पाए। तिहु काल तिहु लोक में भक्त भक्त कहाय। भाव कनायक पाऊं कृपा करो श्री राधे के। भक्त चरित एक गाऊं नाम देव, नाम पावन कियो। संबत तेरे 127 नाम देव जो जन्म लियो। संबत तेरे 127 नाम देव जो जन्म लियो। जनपद हैदराबाद दक्षिण खीपी कुलही धन्य कियो। जनपद हैदराबाद दक्षिण खीपी कुलही धन्य कियो। तात दामा सेठ नाना वामदेव माँ गोड़ाई जू। भक्ति विठल पांडुरंग की परंपरा कुल पाई जू। भक्ति विठल पांडुरंग की परंपरा कुल। बाल विधवा मात गुणाई नाम देव उनके से जाए। बाल विधवा मात गुणाई नाम देव उनके से जाए। कहूँ कछुक बनाए जैसे भक्तमाल ग्रंथन गाए। कहूँ कछुक बनाए जैसे भक्तमाल ग्रंथन गाए। बैठी गृह मंदिर मह विधवा बाल गुणाए। विठल ढिंग विनती करें व्यथा जो अपनी गाय। बोली विठल भगवान की। विठल भगवान, आपकी मेरे ऊपर बड़ी कृपा है, परंतु विठलनाथ मैं एक बाल विधवा हूँ और बाल विधवा को यह संसार में जीना बड़ो ही कठिन है। क्योंकि यहाँ सब मुझसे कहे ही कि ये कैसी है, या को तो मुख देखवे में हूँ पाप है। क्योंकि ये बाल अवस्था में ही अपनी पति को खाई गई। हे विठलनाथ, अब मैं तो आपकी परम भक्त हूँ, निस्दिन आपकी सेवा में ही रहूँ। विठलनाथ, आपकी मेरे ऊपर बड़ी कृपा है और आप ऐसे ही मेरे ऊपर कृपा करते रहिए। हे विठल तुम्हारा
जो भक्त आपको सहारा ले हैं, आपकी शरण में रहे हैं, आप उनके ऊपर अपनी अहत की कृपा अवश्य ही करे हैं, क्योंकि जो मीरा